everyone, I am Aradhana from LearnOhub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट से वाई। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए, राइट? तो हमें पता करना है कि ये पॉलीगन्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए मालूम होना चाहिए पॉलीगन्स की डेफिनेशन। तो पॉलीगन्स की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीगन्स होते हैं हमारे क्लोज्ड फिगर ओनली मेड अप बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से ही बने होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए? क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। तो चलिए इसी बेसिस पे हम देखते हैं अपने सारे के सारे जो हमें फिगर गिवन है, क्या वो है पॉलीगन्स या नहीं। अब देखिए, अगर आप पहला वाला देखेंगे तो ये बना तो लाइन सेगमेंट से ही है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं है। तो क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लिखेंगे ए का आंसर, it is not a polygon, right? Because it is not a closed figure. Because it is not closed also आप केवल लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आते अपने बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में हमारा देखिए, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? बिल्कुल बना है। सारे का सारा देखिए अब लाइन सेगमेंट्स ही हैं। और क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? आप जहां से बिगिन कर रहे हैं आपका एंड पॉइंट भी वहां पर ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा? पॉलीगन। तो हम लिखेंगे बी वाला हमारा जो है, यस it is a polygon because it is a closed figure. It is a closed figure made up by line segment. तो चलिए ये दोनों पार्ट तो आपको पक्का से पक्का क्लियर हो ही गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सी एंड डी पार्ट पर। तो बच्चों देखो सी पार्ट में ये तो पूरा का पूरा कर्व लाइन है, यानी कि एक सर्कल है। और सर्कल हमारा क्लोज फिगर नहीं होता है, क्योंकि सर्कल हमारा क्लोज फिगर होता है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं होता है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलीगन। Why? Because it is not made up by line segment. अब देखते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए ये जो किस तरह का फिगर है, इसमें लाइन सेगमेंट्स भी हैं और कर्व लाइन भी है। तो हम ऑब्वियसली इसको नहीं कहेंगे पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज फिगर तो है लेकिन ये पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो चलिए लिख देते हैं इसका आंसर भी, नो इट इज नॉट अ पॉलीगन, राइट? और क्या रीजन है इसका वो भी बता देती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन दिख गया, कैसा? वो है हमारा कर्व लाइन, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम ईच पॉलीगन, मेक 2 more examples of each of these। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो ये पॉलीगन्स दिए गए हैं उनका नेम बताना है, और उसके बाद हमें ऐसे ही 2 और एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हो। तो देखिए पहला फिगर हम देखते हैं, तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे, तो देखिए पहले फिगर में हमारे हैं 4 लाइन सेगमेंट्स, राइट? और 4 लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए लिख देते हैं, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं हम सबको पता है। हम बना सकते हैं अपना स्क्वायर, हम बना सकते हैं अपना रेक्टेंगल, राइट? हम बना सकते हैं अपना रोम्बस और काइट, एनीथिंग, राइट? तो ये हो गए हमारे एग्जाम। चलिए अब आते हैं अपने बी पार्ट पर। तो बी पार्ट क्या है हमारा? ट्रायंगल है, 3 साइड्स है, ठीक है। और 3 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये है तो हमारा पॉलीगन, लेकिन ये कैसा है? ट्रायंगल। तो चलिए लिख देते हैं, बी है हमारा ट्रायंगल। और हमें क्या पता करना है? ऐसे 2 और एग्जाम्पल्स देने हैं। तो 2 और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे? हम ले लेते हैं अपना स्केलन ट्रायंगल, और फिर हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल।
या इक्विलैटरल, कुछ भी ले सकते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट ए एंड बी पार्ट के आंसर्स। अब हम करते हैं अपने सी एंड डी को। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में आप देखिए कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, और 5 लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो चलिए ये किस तरह का है, इसका नाम दे देते हैं हम। सी में हमारा है पेंटागन, और कोई और शेप बना देते हैं जो पेंटागन की तरह लेके, तो लीजिए ऐसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे कुछ बना देते हैं, है ना। तो कुछ भी शेप बना सकते हैं। तो हमने दो और एग्जाम्पल्स दे दिए। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। तो देखिए बच्चों, जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, जैसे आप इसके लाइन सेगमेंट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, 8 साइड्स वाला पॉलीगन, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऑक्टागन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने ऑक्टागन के। तो देखिए ये भी हमारा ऑक्टागन है क्योंकि क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करने का। तो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, कोशिश करूंगी कि ये मेरा लगे रेगुलर हेक्सागन। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि ये लगे रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है कि सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम ले लेते हैं कुछ नाम इसके सारे वर्टिसेस के जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए नेम हमारे वर्टिसेस के। ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, तो ठीक है, तो देखिए एक ये बन गया हमारा किस तरह का, अगर आप देखेंगे तो ये बन गया हमारा, या तो आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या फिर देखिए हमें ये दोनों कहीं ना कहीं अनइक्वल लग रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। राइट, अब देखिए ये तो हो गया हमारा 1 ट्राइंगल। अब हम अगर इस पे जाए 2 पे, तो देखिए ये दोनों तो इक्वल है, ये लाइन लेकिन अनइक्वल है, तो ये किस तरह का बन जाएगा हमारा ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें DCB, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट, तो कितना आसान है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब देख लेते हैं, 1 2 और करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें केवल 2 ही करने थे, लेकिन हम 1 2 और करके देख लेते हैं। आप देखिए, आप ले लीजिए नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो देखिए यहाँ से मैंने एक यहाँ ड्रॉ किया, देखिए नॉन एडजेसेंट लेनी हो तो ये एडजेसेंट है, मैंने ये इससे यहाँ ज्वाइन की। ठीक है, अब देखिए इसके नॉन एडजेसेंट क्या है, D तो एडजेसेंट है, E तो ये जो ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप देखिए E के F एडजेसेंट है लेकिन A नहीं है, तो देखिए इसको ड्रॉ किया। अब जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको ना किस तरह का ट्राइंगल मिलेगा, ये मिलेगा। जब भी आप नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए मैंने आपको 3 ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा दिए। तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। ओके, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राई करना है एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करने का। और रेगुलर क्या होता है, रेगुलर वो होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने कुछ ट्राई किया है, लग नहीं रहा है एग्जैक्टली ये रेगुलर है क्योंकि सारे साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे सफिशियंट है। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस। तो देखिए एक तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ये वाली लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, मेरी आ नहीं रही है क्योंकि ये रेगुलर बना नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारा बन जाएगा। चलिए वर्टिसेस मार्क कर देते हैं, ABCDEFG एंड H। तो देखिए ये ABEF हमारा रेक्टेंगल है, ठीक, केवल इतना पार्ट आप देखिए। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो ABEF
ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, अगर आप इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये जो बना है ना हमारा DCHG, ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन गया ऑक्टागन में। तो देखिए एक हो जाएगा हमारा DCDGH। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, हमें बस देखना था कि रेक्टेंगल हम कौन सी वर्टिसेस को लेके ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of a polygon. Right? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा डायगोनल क्या होता है, वो कभी भी नहीं होता है साइड ऑफ द पॉलीगन। वो क्या करता है, दो नॉन एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन करता है और हमेशा इनसाइड लाई करता है। ठीक है, आप देखिए, और हमारे जो साइड्स ऑफ द पॉलीगन होती है वो होती है उसकी बाउंड्रीज। राइट, आप देखिए हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं अपने पेंटागन का। ठीक है, तो पेंटागन कुछ ऐसे बन जाता है हमारा 5 साइड से। ठीक है, आप देखिए दो नॉन एडजेसेंट साइड्स को हमें ज्वाइन करना है। तो आप देखिए पहले हम यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं। अब दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला डायगोनल AC। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लेते हैं अपना BD, या चलिए AC से ही ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और, ठीक है, AD। राइट, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं अपना एक और, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया BD। ठीक है, अब देखिए ये भी हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, EC। राइट, और देख लेते हैं तो कितने हो गए हमारे अभी तक, लिख लेते हैं उनके नाम, AC डायगोनल, फिर हमारा हो गया हमने जो ड्रॉ किया था AD। ठीक है, और फिर हमारा हो गया था BD, और फिर हमने ड्रॉ किया अभी अपना एक EC। ठीक है, अब देखते हैं अब कौन सा हो सकता है। आप देख लेते हैं अपना और कौन सी नॉन एडजेसेंट साइड है जो हम ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसको कर सकते हैं, E एंड B। तो क्या हो गया, B। तो देखिए कितने डायगोनल ड्रॉ कर लिए हमने अपने, 5, 1 2 3 4 5, और सारे के सारे क्या हैं, वो लाइन सेगमेंट हैं जो कि दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये तो कर लिया हमने अपने चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.8 को पूरा फिनिश। आई होप आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है।